नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हरियाणा की आज की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी प्रदेशवासियों के लिए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से हमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। लाडो लक्ष्मी योजना 2025 में एक और बड़ा बदलाव कल सरकार ने कर दिया है। फसल बिकाई पर किसान अब की बार काफी ज्यादा परेशान हमें देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में कुछ नए नियम फाइनली लागू होने के लिए जा रहे, कल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। रोजगार को लेकर भी काफी सारे अपडेट्स हैं, यानी भाई इस वीडियो में आपको आज की हरियाणा की 25 बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम नजर डालते हैं आज की हरियाणा की सभी टॉप खबरों पर। तो दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है बुढ़ापा पेंशन को लेकर। जी हां, आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार हरियाणा में जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको बुढ़ापा पेंशन देती है। 3000 रुपए पेंशन हर महीने यहां पर हमारे बूढ़ों को मिलती है। तो ऐसे में यहां पर सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है, जहां पर बुढ़ापा पेंशन में थोड़ा सा इजाफा होने के लिए जा रहा है। जी हां, अब थोड़ी सी बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जानी है। कुछ खबरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन 3200 रुपए की जाएगी। जी हां, अभी ये 3000 है, 200 रुपए बढ़ जाएंगे, 3200 रुपए पेंशन होने वाली है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए भी मिलने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और भाई करनाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने टीबी रोगियों के लिए निक्षय मित्र बनकर सहायता की अपील की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर उन्होंने स्वस्थ रहने की कामना, भले ही विपक्ष के नेता ने, लेकिन भाई उनके स्टेटमेंट से भी काफी खुश है। लेकिन भाई फिलहाल यही बड़ी खबर है कि भाई हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़ने के लिए जा रही है। 3000 की जगह पर 3200 रुपए हमारे वृद्धों को मिलेंगे। लेकिन कब से यह स्कीम लागू होगी, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा, अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है लाडो लक्ष्मी योजना 2025 पर बोले जेजेपी अध्यक्ष। जी हां, जेजेपी अध्यक्ष ने लाडो लक्ष्मी योजना का कटाक्ष किया है। पूरी खबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर जेजेपी पार्टी ने बीजेपी सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना पर सवाल उठाते हुए इसे वादा खिलाफी बताया है। जी हां, जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इस योजना को सही ढंग से लागू न करके बीजेपी सरकार ने हरियाणा की महिला शक्ति के साथ बड़ा धोखा किया है। उन्होंने कहा कि योजना के लाभ के लिए 1 लाख रुपए की आय निर्धारित करना सरासर गलत है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने सभी महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने का वादा किया था। तो भाई ये उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई पहले जब वादा किया गया तो उन्होंने बोला कि भाई सभी महिलाओं को हम 2100 रुपए पर मंथ देंगे, लेकिन भाई अब यहां पर गाइडलाइंस जारी की गई है, नियमों के अंदर बांध दिया गया है 1 लाख रुपए से कम की इनकम होनी चाहिए फैमिली आईडी में, तभी आप इसके लिए अप्रूव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये थोड़े से नाराज नजर आए, लेकिन स्टेटमेंट के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा सरकार के एक बहुत ही बड़े डिसीजन को लेकर। जी हां, हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख दंगों में मारे गए 121 लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। जी हां, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हमें हरियाणा सरकार की तरफ से देखने को मिली है। एक बहुत ही बढ़िया गेस्चर यहां पर हरियाणा सरकार ने उन सिखों के लिए किया है जिन्होंने अपनी बलिदानी दी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिख समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गुरुवे के प्रकाश पर्व मनाने और सिख समुदाय को स्वायत्ता देने की बात भी कही। जी हां, उन्होंने यहां पर मतलब पूरी तरह से भी सिख दंगों के बारे में यहां पर मतलब थोड़े से टेस्ट नजर आए हैं। उन्होंने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है। 121 परिवारों में जिन जिन लोगों को ऐसा सभी को गवर्नमेंट जॉब भी यहां पर ऑफर कर दी गई है। और भाई जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा, क्या यहां पर जॉब मिलेगी, जो भी अपडेट आएगा अपडेट मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है बाजरे को लेकर टेंशन में किसान। जी हां, आपकी बार बाजरे की बिकाई को लेकर किसान में बहुत ज्यादा टेंशन में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बाजरा बारिश की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब हो गया था। जी हां, पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर झज्जर की मंडियों में बाजरे के ढेर लगे हुए हैं, पर सरकारी मानकों पर खरा न उतरने से खरीद एजेंसियां पीछे हट रही हैं। जी हां, 70% बाजरा काला है, रंग 27-38 फेड आ रहा है, जबकि नियम 6% तक की अनुमति देते हैं। एजेंसियां नियमों के विरुद्ध खरीदने पर भुगतान से डर रही है, जिसके चलते किसानों को प्राइवेट डीलरों का यहां पर फिलहाल इंतजार है। तो ऐसे में यहां पर किसान अपने बाजरे की फसल को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में देखने को मिल रहा है। कलर फेड हो गया है, जिसके चलते बिकाई में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। खैर,
जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा में नया नियम। जी हां, हाई कोर्ट ने हरियाणा में एक नए नियम को इंट्रोड्यूस कराया है। नया नियम आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हरियाणा के गृह विभाग के सचिव को डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। जी हां, कोर्ट ने कहा कि एसपी और अन्य अधिकारी गृह सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। यह फैसला 2001 के डब्बावाली हिरासत हिंसा प्रकरण से जुड़ा हुआ है। बहुत पुराना मामला था, लेकिन इसके ऊपर फाइनल फैसला सुना दिया गया है। और भाई अब यहां पर गृह विभाग भी हरियाणा की जो पोस्ट है डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों की उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो भी ऐसे में कहीं ना कहीं इस रूल को लेकर आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है फरीदाबाद का सूरज कुंड मेले को लेकर। जी हां, फरीदाबाद में इस दीपावली पर भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट एक बड़ा मेला होने के लिए जा रहा है। हर साल यह मेला होस्ट होता है, लेकिन भाई अब की बार थोड़ी सी और ज्यादा रंगचाव यहां पर है। जी हां, फरीदाबाद में 1 साल के अंतराल के बाद सूरज कुंड मेला दिवाली में 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके लिए 300 स्टॉल बुक हो चुके हैं। जी हां, हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 454 स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिनमें 54 फूड कोर्ट के होने वाले हैं। जी हां, मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। यह मेला अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले से अलग पूरी तरह से व्यवसायिक होने वाला है। जी हां, पिछले साल चुनाव के कारण यह आयोजित नहीं हो पाया था, लेकिन वही अब की बार सूरज कुंड मेला हमें देखने को मिलेगा, जहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से ओपनिंग की जाएगी। हालांकि एंट्री टिकट्स भी शायद 100 रुपए की होने वाली है। बाकी भाई जो भी नेक्स्ट अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जो भी नेक्स्ट डिसीजन हमें फरीदाबाद के इस मेले पर देखने को मिलेंगे, अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा सरकार को फटकार। जी हां, हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को एक बहुत ही बड़ी फटकार यहां पर लगी है। गलती की यहां पर सजा सुनाई गई है। जी हां, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खर्च की प्रतिपूर्ति न करने पर हरियाणा पावर यूटिलिटीज की आलोचना की है। जी हां, पूरी तरह से अपोज में नजर आए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार खेलो इंडिया जैसी योजनाओं से खेलों को बढ़ावा देने का दावा करती है, पर खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर मदद नहीं मिलती। कोर्ट ने अधिकारियों को खिलाड़ियों की मांग पर 2 महीने में विचार करने का निर्देश यहां पर दिया है। जी हां, ऐसा बोला गया कि भाई हरियाणा में खेलो हरियाणा की जो मुहिम चल रही है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर खिलाड़ियों के साथ उन फील्ड काम नहीं किया जा रहा है। उनकी यहां पर जो सर्विसेज है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। उसके खिलाफ यहां पर हाई कोर्ट में काफी एक्शन में हरियाणा सरकार के ऊपर भड़का हुआ नजर आया है। खैर भाई जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा, अब क्या यहां पर हरियाणा सरकार अपने अगले डिसीजन लेगी, जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है राइस मिलर्स के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, कैथल में राइस मिलर्स के लिए बैंक गारंटी का मुद्दा सुलझ गया है। जी हां, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर और मिल्स एसोसिएशन के बीच हुई बैठक में 15 नवंबर तक बैंक गारंटी जमा करवाने की सहमति बनी है। 15 मार्च 2025 तक गाड़ियां लगाने वालों को 1.5% और बाद में लगाने वाली गाड़ियों को 3% गारंटी देनी होगी। ऐसा न करने पर धान का आवंटन रद्द हो जाएगा। जी हां, ये बड़ी अपडेट्स हमें इस पूरे सिनेरियो के ऊपर देखने को मिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है कानून बनाने के लिए अब एआई का इस्तेमाल। जी हां, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से देखने को मिली है, जहां पर उन्होंने ऐसा बोला कि अब कानून को अच्छी तरह से रन करने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर हरियाणा में अब कानून बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधायी ड्राफ्टिंग में आधुनिकता बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने विधानसभा में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि कानून बनाते समय संविधान की भावना का ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा विधानसभा डिजिटलीकरण में आगे है और भाई अब विधायी ड्राफ्टिंग में भी सुधार करेगी। एआई के लिए पूरी तरह से फिलहाल अपने विचार सरकार बना रही है। जल्द ही एआई को इंप्लीमेंट में भी लिया जाएगा, जिसके बाद कानून बनाने के लिए भी एआई एक स्पेशल काम करने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है आईएमटी परियोजना पर किसानों का फैसला। जी हां, आप सभी को बताया कि भाई अभी आईएमटी परियोजना पर एक बहुत
बहुत ही बड़ा बवाल मचा हुआ है। सरकार 5 करोड़ रुपए पर एकड़ दे रही थी, लेकिन किसान वहां पर भड़क गए थे कि भाई हमें तो 8 करोड़ रुपए पर एकड़ चाहिए। लेकिन इसी बीच यहां पर एक और ग्रुप सीधा यहां पर पेश हुआ है। जी हां, हरियाणा के जींद जिले में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी IMT परियोजना को लेकर किसानों का एक दूसरा ग्रुप शुक्रवार को लघु सचिवालय पहुंचा है। इस ग्रुप ने जिला उपायुक्त यानी DC को एक ज्ञापन सौंपकर IMT परियोजना के लिए अपनी जमीन देने की इच्छा जताई, बशर्ते सरकार उनको प्रति एकड़ 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। यानी भाई 5 करोड़ रुपए से ये लोग हमें खुश देखने को मिले। यानी भाई दो ग्रुप में फिलहाल वहां के लोग बटे हुए हैं। एक ग्रुप 8 करोड़ की डिमांड कर रहा है, एक ग्रुप 5 करोड़ में अपनी जमीन देने के लिए तैयार है। बता दें कि बीते 19 सितंबर को हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ जींद लघु सचिवालय पहुंच गए थे। जी हां, वही मैंने बताया कि भाई प्राइस बढ़ाने के लिए पहुंचे थे, उसके ऊपर भाई कोई अपडेट आया नहीं था। लेकिन फिलहाल एक और ग्रुप रेडी हो गया, जहां सेकंड ग्रुप बोल रहे कि हम 5 करोड़ में देने के लिए तैयार है। लेकिन वो पहला ग्रुप अभी भी बीच में अटका है कि भाई हमको अपनी जमीन की कीमत 8 करोड़ रुपए पर एकड़ यहां पर चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है मनरेगा साइट पर पड़ा छापा। जी आप सभी को बताया भाई मनरेगा में हर जगह पर काम मिलता है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धांधली हमें इस काम में देखने को मिलती है। लोग फ्री का पैसा खाते हैं। तो इसके ऊपर फिलहाल छापामारी चल रही थी, जहां पर नारनौल क्षेत्र के गांव खेड़ी जालब में मनरेगा कार्यों में धांधली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शुक्रवार को CM फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की। इंचार्ज सुनैना के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, मजदूर और जिम्मेदार लोग सतर्क हो गए और आनन फानन में कागजात दुरुस्त करने लगे। जी हां, ये बड़ा अपडेट था। छापा वहां पर पड़ा था, लेकिन भाई कोई बड़ा अपडेट वहां से निकल कर नहीं आया। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है भिवानी के विजेंद्र सिंह का धमाका। जी हां, भिवानी के विजेंद्र सिंह ने रियलिटी शो इंडिया गोट टैलेंट में हैरतअंगेज शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। विजेंद्र ने अपने स्टंट से सबको चकित कर दिया। जज और दर्शक उनकी परफॉर्मेंस को देखकर दंग रह गए। विजेंद्र सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य युवाओं को नशे से दूर रखना और खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। जी हां, ये बड़ा अपडेट हमें विजेंद्र सिंह की तरफ से, मतलब विजेंद्र सिंह इंडिया, मतलब इस ये जो रियलिटी शो था इंडिया गोट टैलेंट, इसमें गए थे, वहां पर उन्होंने अपने कारनामे दिखाए। तो आप सभी हरियाणा वासियों के लिए आज ये बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपकी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल की वीडियो बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।